नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट और आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक वक्त था जब सूरज ढलते ही बिहार की गलियां खामोश हो जाती थीं। स्कूल बंद, दुकानें और जल्दी बंद और लोग अपने ही घर में सहमे रहते थे। गोलियों की आवाजें, अपहरण की खबरें और नेताओं की रैलियों में बंदूकधारी गोली। ये वो दौर था जब नेता और अपराधियों में ज्यादा फर्क नहीं होता था। सीवान से पटना तक, कैमूर से किशनगंज तक हर इलाके का अपना डॉन था। कोई AK-47 लेकर चलता था तो कोई तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ता था। ये कहानी है उस अंधेरे दौर की जब लोकतंत्र के पर्दे के पीछे जुर्म, डर और सत्ता का खेल खेला जाता था, जहां माफिया राज कोई शब्द नहीं, एक हकीकत थी। आज हम उठाएंगे परत दर परत उस काली सच्चाई से जो छुपाई गई। जानेंगे कैसे खून, सत्ता और डर ने मिलाकर रचा था बिहार का माफिया राज। कभी माफिया राज तो कभी जंगल राज, कहीं खनन की गूंज तो कहीं बाहुबल की दहाड़। चंपारण से लेकर जमुई तक, कैमूर से किशनगंज और राजधानी पटना तक, चारों तरफ खौफ ही खौफ था। ये बिहार की वो सच्चाई थी जिसे देखकर इंसान कांप उठे। दिन में अपहरण, रात में हत्या और सुबह अखबार में सिर्फ लहू की सुर्खी। चुनाव फिर से दरवाजे पर है, पर पहले सुनिए उस बिहार की दास्तान जहां सत्ता नहीं, गोलियां बोलती थी। माफिया राज सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वो हालात है जहां अपराधी सत्ता में होते थे और कानून उनके कदमों में। बिहार में 1980 के दशक से ही राजनीति और अपराध का गठजोड़ इतना मजबूत हो गया कि चुनाव लड़ने वाले ही अपहरण के मास्टरमाइंड बन बैठे। रंगदारी, हत्या, जमीन कब्जा, शराब तस्करी, ठेकेदारी, यही था पूरा सिस्टम। और सबसे डरावनी बात यह कि पूरा सिस्टम इसी पर टिका था। आइए अब आपको बताते हैं खौफ पैदा करने वाले वो लोग, वो नाम जिनसे लोग डरते थे। बिहार में बाहुबली नेताओं की कमी नहीं रही। बिहार की राजनीति और आपराधिक इतिहास में एक कुख्यात और चर्चित नाम रहा मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन राजनीति, अपराध और सत्ता के गठजोड़ का प्रतीक बन गया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन कभी राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता थे और सीवान जिले में उनका जबरदस्त बोलबाला था। शहाबुद्दीन का नाम उन नेताओं में गिना जाता है जो खुलेआम अपराध और राजनीति दोनों को चलाते थे। उन पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार रखना आदि शामिल थे। 2004 में पहली बार शहाबुद्दीन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों ने ठोस कार्रवाई शुरू की। 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार की मुहिम शुरू हुई और शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसा गया। 2007 में शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर जेल में रखा जाए ताकि स्थानीय प्रभाव खत्म हो। 2019 में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा मिली, खासकर 2004 के तेजाब हत्याकांड मामले में। मई 2021 में कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद एम्स दिल्ली में शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई। उनकी मौत पर राष्ट्रीय जनता दल और उनके समर्थकों ने शोक जताया, जबकि कई लोगों ने इसे बिहार के एक हिंसक दौर का अंत बताया। दूसरा नाम है आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह का जन्म 28 जनवरी 1954 को बिहार के सहरसा में हुआ था। वो राजपूत परिवार से आते हैं। 1990 में जनता दल से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में वो MLA बने। बाद में बिहार पीपल्स पार्टी यानी कि BPP की स्थापना की, जो अब अस्तित्व नहीं है। दिसंबर 1994 में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट को एक जोरदार भीड़ ने कार से बाहर खींचकर पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। यह घटना छोटन शुक्ला की मौत के विरोध में निकाली गई रैली में हुई थी, जिसमें आनंद मोहन की कथित भूमिका थी। तीसरा नाम है अनंत कुमार सिंह, जिनको छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, जो भी एक बाहुबली नेता है। फिर नाम आता है पप्पू यादव का। उन्हें क्रिमिनल इमेज वाले नेता के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद नाम आता है सूरजभान सिंह का, जो बिहार के एक विवादित बाहुबली और पूर्व सांसद थे। सूरजभान सिंह एक समय बिहार में अपराध और राजनीतिक दबदबा दोनों में प्रभावशाली नाम थे। अपराध की दुनिया की चर्चा में जब जब बिहार की बात होती है तो सूरजभान सिंह का नाम भी आता है। बिहार में एक नहीं 4 बड़े माफिया तंत्र काम करते रहे। बालू माफिया, नदियों का सीना चीरकर लूटा गया सोना। शराब माफिया, 2016 में शराबबंदी के बाद भी मौतें होती रही। भूमि माफिया,
जमीनों पर कब्जा, फर्जी पेपर। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुई बदलाव की शुरुआत। 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, उन्होंने सबसे पहले कहा कानून का राज लाएंगे, और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, बाहुबली जेल भेजे गए, संपत्ति जब्त की गई, कई केसों में सजाएं भी सुनाई गई। बदलाव आया, लेकिन डर अभी भी पूरी तरह नहीं गया। अब वो वक्त आ गया है जब बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अब माफिया राज सच में खत्म हो गया है या सिर्फ उसने अपना चोला बदला है? क्या अब सुशासन पूरी तरह आएगा या फिर नया बाहुबली पुराने नामों को रिप्लेस कर चुका है? माफिया राज बिहार के इतिहास का सबसे काला पन्ना है, लेकिन इतिहास तब बदलता है जब जनता सवाल पूछ रही है। आज फिर मौका है बदलाव का, जवाबदेही का और सच्चे लोकतंत्र का। बिहार के लोग तय करें, डर में जीना है या उम्मीद के साथ। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई तो इसे शेयर करें, ताकि देश को पता चले कि बिहार ने किस स्याह दौर से निकलकर सूरज को देखा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।